जय श्री कृष्ण फ्रेंड, राधे राधे। आप सबका स्वागत है हमारे चैनल रॉयल लाइफ स्टाइल एंड लाइफ एक्सपीरियंस पर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं बात कर रहा हूँ 16 दिवसीय महालक्ष्मी व्रत में एक आखिरी दिन 16वें दिन महालक्ष्मी पूजन से रिलेटेड। जैसे कि आप लोगों को, जो लोग व्रत करते होंगे उनको तो पता होगा, खैर जो नए हैं जिनको इसके बारे में नॉलेज नहीं है उन्हें मैं बताना चाहता हूँ। यह व्रत भादव शुक्ल पक्ष की अष्टमी, जिसे राधाष्टमी भी कहते हैं, उस दिन से प्रारंभ करके अश्विन कृष्ण पक्ष की अष्टमी तक रखा जाता है, जो कि 16 दिन होते हैं। इन 16 दिनों में कुछ लोग पूरे 16 दिन के व्रत का संकल्प लेते हैं, कुछ लोग 3 दिवसीय व्रत का संकल्प लेते हैं, जैसे कि पहला राधाष्टमी को, फिर उसके बाद 8 दिन के बाद, फिर उसके 8 दिन के बाद, जब इस व्रत का 16वें दिन लास्ट होता है उस दिन। और कुछ हमारे फ्रेंड्स ऐसे होते हैं जो आजकल ऑफिस जाते हैं, काम करते हैं, तो उनको इतना टाइम नहीं हो पाता है कि वो 16 दिन माता का ध्यान कर पाएँ, उपवास रख पाएँ। तो कुछ लोग 16वें दिन भी इस व्रत को रखते हैं। इस व्रत में क्या करना होता है फ्रेंड? इस व्रत में हमें कलश स्थापना करनी होती है, और सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो इस व्रत में ये होती है कि इस व्रत में 16वें दिन माता महालक्ष्मी का हाथी पे बैठी हुई मूर्ति का पूजन रात को किया जाता है, और 17वें दिन सुबह में उसे जल में प्रवाहित किया जाता है। तो हाँ, और इस व्रत में इसी पूजन का सर्वाधिक महत्व होता है। तो जो फ्रेंड्स हमारे एक दिवसीय व्रत का संकल्प लेंगे 16वें दिन, उनके लिए मैं बताना चाहता हूँ, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना है और दैनिक क्रिया से निवृत्त होकर नहा धो के माता का ध्यान करके एक लकड़ी के पटे पर, चौकी पे कलश स्थापना करनी है। कलश स्थापना में क्या करना है फ्रेंड्स? चावल की ढेरी बना लीजिएगा, और अगर आपको आता हो तो अष्टदल कमल बना लीजिएगा। उस पे एक लोटा रख लीजिएगा, पीतल तांबे का, किसी का भी लोटा चलेगा। पीतल के लोटे में शुद्ध जल, गंगा जल भर लीजिएगा। उसमें सुपारी, सिक्का, पान का पत्ता, लौंग का जोड़ा, इलायची, हल्दी की गांठ, इतना सब कुछ डाल लीजिएगा। प्लस अशोक और आम के पत्ते, जो भी अवेलेबल हो आपको, और अगर ये भी ना मिले तो आप पान के पत्ते का भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये 5 या 7 की संख्या में आप लगा लीजिएगा। उसके ऊपर एक कटोरी में चावल भर के रख लीजिएगा, और उस पर नारियल स्थापित कर लीजिएगा। नारियल जो हम स्थापित करेंगे वो लाल रंग के कपड़े में लिपटा हुआ हो तो ज़्यादा बेटर है, और उसको रख लेंगे। नारियल का जो डंठल होता है उसे उसका मुंह कहते हैं। तो उसको नारियल फ्रेंड कभी सीधा नहीं रखा जाता पूजा में। लोग रखते हैं, आप लोगों ने कलश स्थापना में देखा होगा, लोग सीधा सीधा नारियल रखते हैं। सीधा नारियल नहीं रखा जाता। नारियल का जो डंठल होता है, जो भक्त होता है, वो जहाँ पे बैठे तो उसकी साइड को करके, यानी कि खड़ा नारियल नहीं रखना है, बेड़ा बेड़ा सा नारियल रखना है। तो उस नारियल को जब रखेंगे और पत्ते लगा लेंगे, तो ये तो हो गई हमारी कलश स्थापना। इसके बाद क्या करेंगे? हम महालक्ष्मी की मूर्ति ले लेंगे, माता महालक्ष्मी की, जिसमें हाथी अपनी सूंड से पानी डाल लेंगे। वो मूर्ति ज़्यादा अच्छी होती है। अगर ना मिले तो आप कमल आसन पर बैठी हुई माँ की मूर्ति भी ले सकते हैं। तो जो हम पूजा करते हैं, नॉर्मली पूजा करेंगे, गौरी गणेश की स्थापना करेंगे। आप गौरी गणेश की स्थापना में काली मिट्टी के टुकड़े और गाय के गोबर का यूज़ कर सकते हैं। अगर आप गणपति बप्पा बनाना चाहें तो आप सुपारी में कलावा लपेट कर भी गणपति स्थापना कर सकते हैं। और जो गौरी माता हैं, हल्दी से गौरी माता का भी निर्माण कर सकते हैं। और जब गणपति स्थापना करते हैं फ्रेंड्स, तो जाहिर सी बात है दूर्वा रखनी ही पड़ती है। इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट। तो दूर्वा रखेंगे और माता की स्थापना हो गई। और अगर अवेलेबल हो, अभी तो 2-3 दिन है फ़िलहाल, तो अगर अवेलेबल हो जाए तो आप लोग कुम्हार जहाँ जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं उनसे कह दीजिएगा कि एक हाथी की मूर्ति, उस पे माता महालक्ष्मी बैठी हूँ, ऐसी मूर्ति का निर्माण कर दीजिए। अगर नहीं हो पाता है, आप शहरों में हैं, कहीं बड़ी जगह हैं, नहीं हो पाता है, तो फ्रेंड्स आप काली मिट्टी ले लीजिएगा साफ़, और उससे अपने आप हाथी की प्रतिमा बनाने की कोशिश कीजिएगा। बिल्कुल छोटा सा बना लेंगे आप, फिर भी चलेगा। और माता महालक्ष्मी का विग्रह तो बन नहीं सकता मिट्टी से, अपने आप नहीं बना सकते हैं, काफ़ी प्रैक्टिस चाहिए इसके लिए। तो जो श्रीफल होता है, जो हमने संकल्प के लिए कलश स्थापित किया है, वो भी माता महालक्ष्मी का प्रतीक है, क्योंकि नारियल को भी श्रीफल कहते हैं।
तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप उस नारियल का पूजन करिए, माता की फ़ोटो का पूजन करिए और उस हाथी का पूजन करिए। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि इस व्रत में हर चीज़ माँ को 16 ही चढ़ती है, चाहे वो पान के पत्ते, सुपारी, लौंग, इलायची चढ़े। फूल जो माता को हैं वो भी 16 ही चढ़ेंगे। माता को जो श्रृंगार सामग्री है वो तो सब देवियों को 16 ही चढ़ती है, वो है। और अगर फ्रेंड आप कर पाएँ तो आप 16 तरीके का भोग भी माता के लिए तैयार करें। और माता महालक्ष्मी का सबसे अच्छा और सरल मंत्र है, महालक्ष्मी विद्महे विष्णुप्रिया धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, गौर से सुन लीजिएगा व्यूअर्स। महालक्ष्मी विद्महे विष्णुप्रिया धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ये लक्ष्मी गायत्री मंत्र है और ये सबसे अच्छा इसलिए है कि इसमें भगवान नारायण का भी उच्चारण है, विष्णु नाम का उच्चारण है। तो मेरे ख्याल से ये मंत्र सबसे ज़्यादा अच्छा रहेगा फ्रेंड्स। और हर चीज़ जो चढ़नी है वो 16 में चढ़नी है, चाहे वो फूल हों। और माता के सामने जो दिए भी जलेंगे 16वें दिन, वो 16 ही जलेंगे घी के। और ये कोई ज़रूरी नहीं कि आप अखंड ज्योति की स्थापना करें। इस पूजा में अखंड ज्योति की स्थापना नहीं होती, चाहे आप 16 दिन का संकल्प लिए हों या आप 3 दिन का संकल्प लिए हों या फिर आप 1 दिन का संकल्प लिए हों। और अगले दिन आपको ये क्या करना है, जितना भी पूजन सामग्री हो उसको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, नहाइए, माता का फिर से आरती कीजिए। उसके बाद जो पूजन सामग्री है, फ़ोटो को माँ की अपने मंदिर में स्थापित कर लीजिएगा। जो पूजन सामग्री हो उसको समेट लीजिएगा और जो मिट्टी का हाथी है उसको और नारियल को आप बहते जल में या किसी तालाब में, स्वच्छ तालाब में, उसमें विसर्जित कर दें। और कुछ लोगों का कहना है कि हाँ, हाथी का कोई ज़रूरी नहीं है। हाथी बहुत ज़रूरी होता है इस व्रत में, इसलिए क्योंकि इस व्रत की जो कथा है ना फ्रेंड्स, उसमें भी जब माता कुंती मिट्टी का हाथी बनाने में असमर्थ हुई थी तो अर्जुन ने स्वर्गलोक से ऐरावत बुलाया था। तो इसलिए हाथी का पूजन इस व्रत में अनिवार्य है। तो आप कुछ भी ना हो, आप हाथी का मिट्टी का छोटा सा हाथी ज़रूर बना लीजिए, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगा कि माता को 16 भोग क्या क्या लगाने हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।